दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम कुसुमा होता है। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष की होती है। वह एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम अमित होता है। एक दिन कुसुमा अमित को अपने कमरे में रात के करीब 12 बजे ले जाती है और अपनी रातों को रंगीन करने लगती है। दोस्तों, जो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो करीब 3 साल से चल रहा होता है। एक दिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे और हैरान हो जाएंगे। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपसे एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानी प्रकाश। मैं एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले की। इस जिले में एक गांव होता है। इस गांव में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक व्यक्ति जिसका नाम रमन कुमार होता है और वह अपने एक बेटा और एक बेटी के साथ रह रहे थे। ये चारों लोग परिवार में हंसी खुशी से रह रहे थे। लेकिन रमन जो था बहुत गरीब था। वह अपने पास में ही फैक्ट्री में कपड़े की काम फैक्ट्री में काम करता था। जो भी उससे रुपए मिलते थे उससे उसका परिवार नहीं चल पा रहा था। वह अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था और इधर अमित जो होता है वह धीरे धीरे बड़े होने लगता है। जब वह 18 वर्ष का हो जाता है तब वह हाई स्कूल के एग्जाम देता है। वह हाई स्कूल में भी पास हो जाता है। फिर उसके बाद वह इंटर में जाता है और इंटर में भी परीक्षा देकर पास हो जाता है। तब वह सोचता है कि मेरे पापा इतने गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं, अब वो इतना रुपए कमा नहीं पा रहे हैं कि जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके। यही सोच रहा होता है तो एक दिन वह अमित जो होता है हमें अपने पिता से कहता है कि मैं बाहर जाकर कुछ रुपए कमाऊं जिससे मैं आपके परिवार में आपका हाथ बांट सकूं। यह कहने के बाद अमित जो होता है वो बाहर चला जाता है और वह हैदराबाद पहुंचता है। हैदराबाद में जाकर वह कई फैक्ट्रियों में नौकरी तलाशने जाता है लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं देता है क्योंकि उसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई थी। इस कारण कोई भी कंपनी वाला उसे नौकरी नहीं देता। वह हताश और निराश होकर एक जगह बैठ जाता है। फिर सोचता है। फिर उसके बाद वह एक दूसरी कंपनी में जाता है जहाँ कच्चे लोहे से माल तैयार किया जाता था। वह उस फैक्ट्री में जाता है और मैनेजर से कहता है कि साहब मुझे नौकरी दे दो। जब मैनेजर उसकी तरफ देखता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि अमित जो होता है उसकी उम्र अभी करीब 15-16 साल की होती है। इस फिर उसके बाद मैनेजर उसका इंटरव्यू लेता है लेकिन अमित जो होता है इंटरव्यू में फेल हो जाता है और मैनेजर उसे नौकरी नहीं देते हैं। तब अमित जो होता है वो मैनेजर के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि साहब मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। तो मैनेजर को उस पर दया आ जाती है और उसे नौकरी दे देते हैं। फिर उसके बाद अमित जो होता है वो मैनेजर से कुछ एडवांस में रुपए ले लेता है और पास में ही जाकर एक कमरा किराए पर ले लेता है। फिर अगले दिन वह नौकरी पे आता है और अब मन लगाकर मेहनत करता है। वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है। एक दिन वह काम कर रहा होता है तो उसी कंपनी में एक महिला होती है। उसे अमित को देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि जो अमित होता है वो अपनी मेहनत और लगन के साथ मेहनत कर रहा होता है तो वह उसे देखती ही रहती थी। तो एक दिन उस महिला ने अमित से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आप किस जिले से हैं।
तो अमित कहता है कि मैं वो अमित कहता है कि मैं बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले से हूँ। तो जो कुसुमा होती है वो भी कहती है कि मैं भी औरंगाबाद जिले से हूँ। फिर उसके बाद कुसुमा जो होती है उसका नाम पूछती है, तो अमित कहता है कि मेरा नाम अमित है। फिर उसके बाद कुसुमा भी अपना नाम बता देती है। फिर अमित जो होता है सोचता है कि चलो मैं यहाँ कोई अनजान नहीं हूँ, कोई तो मिला है मेरे जिले का। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दोनों मिलते रहे। उसी कंपनी में दोनों लोग काम करते थे। तो एक दिन कुसुमा जो होती है वो अमित से कहती है कि किसी दिन हमारे कमरे पर भी आइए। तो अमित कहता है कि हाँ ठीक है, मैं किसी दिन आपके कमरे पे जरूर आऊंगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। तो एक दिन कुसुमा अमित को लेकर अपने कमरे पर ले जाती है। जब अमित जो होता है वो कुसुमा के कमरे पर जाता है तो वह देखता है कि वहां एक लड़का और लड़की भी है। तो अमित कुसुमा से पूछता है कि ये कौन है। तो कुसुमा कहती है कि ये मेरा बेटा है और एक बेटी है। जो उसका एक बेटा होता है वो कक्षा हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है, और जो उसकी बेटी होती है वो कक्षा 7 में पढ़ रही होती है। फिर कुछ देर बाद उसका पति घर आता है। वह नशे की हालत में आता है और सीधे बेडरूम में चला जाता है। फिर अमित जो होता है कुसुमा से पूछता है कि ये आदमी कौन है। तो कुसुमा कहती है कि ये मेरे पति है। ये रात दिन नशे में ही बने रहते हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं होती है कि मैं बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं, अपने परिवार का कैसे ख्याल रखूं। ये अब मुझे टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण मैं ही काम कर रहा हूं। फिर उसके बाद कुसुमा रसोई घर में जाती है और दोनों लोगों के लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों लोग चाय पीते हैं। फिर कुछ देर बैठने के बाद शाम हो जाती है। फिर उसके बाद कुसुमा जो होती है वो खाना बनाती है। रात को सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद अमित जो होता है वो घर से चला जाता है। जो कुसुमा का घर होता है, अमित का घर करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वह शाम को करीब 10 बजे निकल जाता है। फिर उसके बाद वो अमित जो होता है फिर अपने रोज की तरह काम करने के लिए निकल जाता है और मन लगाकर काम करने लगता है। कुसुमा जो होती है वो धीरे धीरे अमित के करीब आने लगती है। एक दिन कुसुमा कहती है कि आज का डिनर मेरे घर पर ही कर लेना, तुम घर आना। तो अमित कहता है ठीक है, आऊंगा मैं। फिर उसके बाद दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को करीब 8 बजे अमित जो होता है वो कुसुमा के घर चला जाता है। फिर उसके बाद कुसुमा जो होती है वो किचन में जाकर खाना बनाती है। करीब खाना बनाते वक्त करीब 10 बज जाते हैं। तब कुसुमा अमित और कुसुमा के एक बेटा और बेटी दोनों मिलकर साथ में मिलकर खाना खाते हैं। जब खाना खा लेते हैं तो रात काफी हो जाती है। तो कुसुमा कहती है कि रात काफी हो गई है, आप हमारे घर पर ही रुक जाओ। लेकिन अमित जिद कर रहा था कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अपने कमरे पर ही जाऊंगा। जब कुसुमा ज्यादा जिद करती है तो अमित जो होता है वो उसकी बात मान लेता है। अमित जो होता है वो गेस्ट रूम में जाकर सो जाता है। रात के करीब 11 बज रहे होंगे होते हैं। कुसुमा अमित के पास जाती है और कहती है कि मुझे कमरे में अकेले में डर लग रहा है और मेरी तबीयत भी कुछ खराब लग रही है। तो अमित घबरा जाता है। जब हम कुसुमा अमित से कहती है कि आप मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलो,
तो कुसुमा तो अमित जो होता है वो डर जाता है। जब कुसुमा ज्यादा कहती है तो अमित उसके साथ उसके बेडरूम में चला जाता है। फिर उसके बाद अमित जो होता है उसके सिर पर बाम लगाने लगता है। फिर उसके कुछ देर बाद कुसुमा कहती है, तुम्हारे हाथों में जादू है क्या कि आपका हाथ लगाते ही मेरे सिर पर दर्द गायब हो गया। धीरे धीरे दोनों उत्तेजित होने लगे और उन्हें पता ही नहीं चला कब दोनों एक दूसरे से करीब आ गए और दोनों लोग रात भर शारीरिक संबंध बनाते रहे। फिर अगले दिन अमित जो होता है वो अपने कमरे पे चला जाता है। फिर उसके बाद वह कमरे में कंपनी में चला जाता है, काम करने लगता है। धीरे धीरे कुसुमा को अमित की लत लग जाती है। वह रोज अमित को अपने घर बुलाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। यह सिलसिला करीब 3 साल तक चलता रहा। एक दिन कुसुमा जो होती है वो अमित से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो अमित सोच में पड़ जाता है और वह कहता है कि ये कहाँ 40 साल की और मैं कहाँ 20 साल का, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। कुसुमा जो थी उस पर ज्यादा दबाव डालने लगी। सो अमित जो होता है वह सोचता है इससे छुटकारा लेना जरूरी है, मुझे कुछ करना चाहिए। अब उसके दिमाग में शैतानी षड्यंत्र रचने लगी। फिर वह एक दिन बाजार जाता है और धारदार चाकू खरीद कर लाता है और वह सोचता है कि एक दिन कुसुमा मुझे बुलाएगी तब मैं उसका कत्ल कर दूंगा। फिर कुछ समय बाद वही दिन आ जाता है और कुसुमा उसे बुला लेती है और वह उसके घर आता है। करीब रात के 11 बज रहे होते हैं। दोनों लोग मिलकर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद दोनों लोग फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। करीब रात के 12 बज रहे होते हैं तो लाइट चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर अमित ने कुसुमा पर चाकू से हमला बोल दिया और कई बार उससे चाकू से हमला किया, जिससे मौके पर ही कुसुमा की मौत हो जाती है। वह अगले दिन पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप बीती हुई कहानी को दरोगा को बता देता है। फिर दरोगा सोचता है कि यह कैसी औरत थी जो एक इस मासूम बच्चे का शारीरिक शोषण करती थी। फिर उसके बाद पुलिस जो होती है उसे अमित को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उसके बाद कोर्ट में ले जाती है। फिर कोर्ट फैसला सुनाता है और अमित को 4 साल की सजा सुना देता है। जब 4 साल बीत जाते हैं तब अमित जेल से निकल कर आता है और वह अपने गांव औरंगाबाद जिले में पहुंच जाता है और अपने माता पिता के साथ रहकर अपनी जिंदगी को जीने लगता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा आप लोगों का ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो लगातार होती जा रही हैं। इसे हमें हमें और आपको मिलकर रोकना है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो ये सारी घटनाएं बंद हो सकती हैं और पुलिस की भी सहायता करनी चाहिए। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।